أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्ताबि'ल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद सलाम तो बाद काबिले सद एहतराम मोअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ वे कि अल्लाह सोने सूरह साद दी 26वीं आयत पाक च फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करियो ये तो अल्लाह दी राह तो हटा देगी। चूँकि इंसान दी जिंदगी का मकसद जड़ा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं पहचानना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक रसाई हासिल करना, दीदारी मौला दी नेमत हासिल करना है। जी कुरान हकीम च रब सोने दसिया कि जिन्हों जोड़े इत्थे अन्ने आ वो आखिरत भी अन्ने होणगे, जिन्होंने अज दीदारी मौला नसीब नहीं होया तो आखिरत भी नहीं मिलना। क्योंकि इंसान नूं सिर्फ इस वास्ते पैदा किया है, बाकी ये अंदर नफ्स रखिया वो अंदर ख्वाहिशात है जिहड़ियां इहदे अंदर पैदा होंदियां ने, खन्नास है ये आजमाइश वास्ते आ और अपने और पराया दे फर्क वास्ते आ कि जिहड़े अपने आ वो कदे नफ्स दे ख्वाहिशात दे अमल नहीं करनगे, ख्वाहिशात दी पूजा नहीं करनगे। जिहड़े अज़ली सईदुल फितरत रूहां ने वो हमेशा अपने नफ्स नूं फना करनगियां और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारनगियां। जिहड़े बदबख्त है अज़ली मुर्दा दिल ने और मखलूक को इंसानियत के दुश्मन ने, खालक व मखलूक के दुश्मन ने, अपने आप के भी दुश्मन ने, वो कोर चशम बदबख्त दिल के अन्ने लोग जो ख्वाहिशात दे पूजा करनगे। इस वास्ते दी आजमाइश वास्ते इस प्रोग्राम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रखिया। कायनात नूं रब सोने इंसानां वास्ते इंसान नूं अपने वास्ते पैदा किया तो कायनात की बुनियाद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इश्क ते रखी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपने इल्म के आईने च अपनी सिफात अपनी शाना नूं मुलाजा फरमाया तो रब सोने नूं अपनी जात ने इश्क होया। सब तो पहले आशिक भी अल्लाह सोना, सब तो पहले माशूक भी अल्लाह सोना। तो फिर रब सोने ने चाहे कि मैं दुनिया मैं पहचाने जावा वो वास्ते दूसरा होना जरूरी सी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्रोग्राम सोचा पूरी कायनात का 18,000 किस्म की मखलूकात का इन्हां दी तबई जरूरियात का और ये सब चीज़ां रब सोने पैदा कीतियां। इस सियारे, इस सितारे, निज़ाम शमसी, कहकशावां, ब्लैक होल और ये अंदर टाइम और स्पेस दियां कैफियत रखियां, बड़े बड़े असरार रखे कायनात दी हर शय च। कोई इंसान के अंदर बड़े असरार अल्लाह सोने रखे ने। तो रब सोने ने चूँकि इंसान को अपनी जात वास्ते पैदा किया सी, लेकिन चूँकि रहनुमाई की लोड़ सी, इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम का जिंदा प्रोग्राम और जिंदा खजाना सानू बख्शिया अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत और नाले दसिया कि इस कुरान हकीम के मेरे अहकामात ते उवें ही अमल करना जिवें मेरे प्यारे नबी ने किया, क्योंकि यही तुहाडे वास्ते पूरी नस्ल इंसानी वास्ते बेहतरीन उसवाए हसन है। इस तो अलावा हट के सारे प्रोग्राम जिहड़े आ वो शैतानी और शिरकिया ने ते ख्वाहिशात ते अमल करना भी शिरक ही दी एक किस्म है। इस वास्ते रब सोने मना किया कदे ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो हटा देगी, रब की बारगाह तक नहीं जान देगी।
इस वास्ते फ़नाए नफ्स हासिल करना ज़रूरी है ताकि फ़नाए कल्ब हासिल हो। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि अल्लाह सोहने ने मैनू अपनी हजूरी के अंदर हाज़री का शरफ बख्शिया तो रब सोहने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म जिहड़ा नमाज तो महरूम है वो मेरी महराज तो महरूम है। यानी जिहड़ा शख्स जारी बात नहीं नमाजा नहीं पढ़ता वो कदे भी मेरी बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। तो ये जिहड़े 2 नंबर गैर शरा दजालियां दे एजेंट नशेबाज नाच गाने ढोल धमाके धमाला शामे कलंदरा चुड़ जे 2 नंबर सूफी इज़म वाले गुमराह लोग और दीगर बातल मज़ाहब दियाँ रूहानीयत है जड़ियाँ सब शैतानी प्रोग्राम है। तो इस वास्ते लोग नमाज नहीं पढ़ते वो जी असी कायम की हुई है। इस नमाज के बारे कायम की है बाकी खान पीन दीगर जरूरियात के मारे वो कायम नहीं करते। तो और अजीबो गरीब ढकोसले फिर छड़ते हैं भी जनाब कुरान करीम नहीं लिखिया ला तकरबु सलात नमाज के नेड़े ना जाओ। ये बदबख्त अगली गल नहीं दसते है कि वाम तुम सुकार आ जाओ तुम नशे की हालत चो। इस तरह ही वहतुल वजूद के फलसफे को भी ऐनीयत का फलसफा बनाता। हालांकि हजूर मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह जो प्रोग्राम दसिया बहुत खूबसूरत है। तो आप तो हमेशा तालीम दी है कि कोई भी गैर शरा आदमी रब की बारगाह तक नहीं पहुँच सकता। तो लेकिन ये लोग बड़े अजीब किस्म के लोग हैं। इस वास्ते लोग नमाजा नहीं पढ़ते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां ज़ालिमां दे शर तो इन्हां दी सोबत इन्हां शक्लों तो बचाए। इन्हां तरफ जान वाले जिन्ने भी लोग हैं उन्होंने हर कदम से लानत बरसदी है। इस वास्ते इन्हां लोगों को दूर रहना चाहिए। इन्हां दा परछावां बड़ा जहरीला है। तो हकीकत लोग वो मुशरक लोग है जिन्हां दा ज़ाहिर मुसलमान है लेकिन दिल जिहड़ा काफर है। क्योंकि इन्हां लोगों ने कुरान सुन्नत का इनकार किया कुरान सुन्नत के अहकामात का इनकार किया। और ये जालम पागल वैशी दरिंदे ने और शैतान के पुजारी इस वास्ते जादू टोणिया और शैतानी इल्मां के पिछे लगे रहते हैं। जिन्हें भी गैर इस्लामी रूहानी प्रोग्राम बनाए हुए ने शैताना ने अफलातूनी प्रोग्राम। तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस हुक्म को समझे नफ्स दी। जैसा कि हदीस पाक च भी जिन्हें नफ्स को पहचान लिया उन्हें अपने रब को पहचान लिया। और यह है भी हकीकत है जो इंसान रब को पहचानता फिर कायनात की हर चीज़ की उन्हें पहचान हो जाती है। इस वास्ते नफ्स से फतह हासिल करनी ज़रूरी है। नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर करना ज़रूरी है। फर्ज ऐन है जब तक इंसान ला दी तलवार ना अपनी नफ्स की हर ख्वाहिश को ज़िबा नहीं करता और मौत तक यदि किसी ख्वाहिश अमल नहीं करता बल्कि अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करता तो फिर ही अपने ये मकसद हयात को हासिल कर सकता है। तज़किरा औलिया के अंदर लिखे है कि हज़रत अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन फजल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने तरके नफ्स ही हसूल राहत का जरिया है। कि अगर कोई हकीकी राह चाहता है आप दस रहे हैं उन्हें चाहिए नफ्स को छड़ दे नफ्स को लगाम दे और इतने सवार हो जाए यदि किसी ख्वाहिश अमल ना करे तो फिर वो हकीकी सुकून मिलेगा। जारी भी बातनी भी इनफरादी भी इज्तमाही भी बैन अवी भी दुनियावी भी उखरवी भी तो सुकून का सफ़र शुरू हो जाएगा। फिर हकीकी सुकून जड़ा वो दीदारे मौला ना नसीब होना हजूरी खुदा जल्ला शान जाके। तो ताई आपने फरमाया
कि राहत जिहड़ी है, सुकून जिहड़ा ये मिलना ही तां आ अगर नफ्स नूं छड्डांगे, और ये है भी हकीकत है। तो रब सोने भी तां ही ये गल दसी है, इंसान नूं चाहिदा कि अपने नफ्स नूं, यदि हर ख्वाहिश नूं हमेशा वास्ते ज़िबा कर दे, अपनी जिंदगी मर्जी मौला दे मुताबिक गुजारे, अपनी हर ख्वाहिश, इरादा, अपनी हिस्स, हरकत, तमन्ना, आरज़ू सब नूं मौला सोने ते कुर्बान कर दे। सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाए, तकदीर मौला बन जाए, फेले इलाही बन जाए, ताकि ये अंदर फेले इलाही जारी होवे ते हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सुर, कुर्ब, सोबत और माइये च गुजारे, और अमल कुरान सुन्नत ते पूरा पूरा दी रूह के मुताबिक अमल करे। लेकिन इस तो पहले सही अक़ीदा उलमाए हक को कुरान सुन्नत फ़िक़ह का इल्म हासिल करे, क्योंकि ज़रूरी इल्म हासिल करना है हर मुसलमान ते फ़र्ज़ है। तो फिर सच्चे अल्लाह वालियां दी बारगाह च हाज़िर हो के, अपने सच्चे पीर मुर्शिद दी बारगाह च हाज़िर हो के उन्हां को तौहीदी नूर निस्बत दी नूरी मुहम्मदी एप्लीकेशन अपने अंदर डाउनलोड कराए, अपने दिल के अंदर, यानी ये रूहानी जाग उन्होंने को हासिल करे, अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी वाला, ताकि ये अंदर रोशन हो, ये अंदर जुल्माती लहर निकलन, यदि रूह बातन च परवाज के लायक हो जाए। लेकिन ये चीज़ें तां ही मिलनी है अगर इंसान फना नफ्स हासिल करेगा, क्योंकि नफ्स अमारा इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन है। ये वो फिरौन है और दज्जाल है, शैतान है, नमरूद है, शद्दाद, महदाद, अबू जहल और यजीद है इंसान के अंदर, जो इंसान को तबाह बर्बाद करता है, राह मौला का मुसाफिर नहीं बन दिंदा, रब सोने की बारगाह तक जान नहीं दिंदा हैगा। इस वास्ते नफ्स अमारा को मुतमइन्ना बनाना जरूरी है, ताकि इसकी गज़ा नूरी हो जाए। जदों यह मार्गी च हुंदा है तो इसकी गज़ा जिहड़ी है कायनाती कास्मिक एनर्जियां जिहड़ियां इसकी गज़ा हुंदी है। लेकिन जो मुतमइन्ना बनता इसकी गज़ा नूरी हो जाती है। तो एक खन्नास चूंकि इसकी गज़ा भी यही कायनाती जुल्माती एनर्जियां ने, जिन्नियां भी सिफली है, तो जब तक इंसान अपने नफ्स को मुतमइन्ना नहीं बनता, यदा नफ्स और नफ्स की हर लहर नूरी एनर्जियां ना चार्ज नहीं होंदी हैगी, तो इंसान को फनाए कल्ब हासिल नहीं होंदी। जब तक फनाए कल्ब नहीं फनाए नफ्स हासिल नहीं होंदी, फनाए कल्ब भी हासिल नहीं होएगा, यदा अंदर नूरानी और रोशन नहीं होएगा, तो दिल जिंदा और बेदार नहीं होएगा, और ना ही यदि रूह बात जी परवाज के काबिल होएगी। क्योंकि जब तक इंसान वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कि ईमान दी रूह इश्क मौला हासिल नहीं करता, यदा ईमान दुरुस्त नहीं होंदा। तो इश्क मौला काबिल कबूल तां ही है अगर फत्ता बे उनी नाल रंगीन होवे। जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा नहीं करता, तो इश्क मौला अल्लाह दे यहाँ कबूल नहीं है। जदों हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करता है, तो फिर इनू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जमात औलिया च दाखिल कर दे, और अल्लाह सोहना फिर ये मुहब्बत लभ पैदा कर कुरान हकीम जिवें दस्सिया युहिब्बुकुमुल्लाह। लेकिन ये तां ही हो अगर यदा ईमान हुसैनी होगा कि कदे भी बातल ना मुसालत नहीं करेगा। जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, बातल है दुई पसंद हक ला शरीक है, शिरक ते म्याना हको बादल ना कर कबूल। कायनात दो ही प्रोग्राम है, दो ही जमाता ने, हिज़्बुल्लाह हिज़्बुश शैतान, यह हक है या बातल है। इस वास्ते हजरत इमाम हुसैन वाला ईमान चाहिए। आपकी शान बहुत बुलंद है, जिवें हजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन सरदाद ना दाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। क्या आप बहुत शान दे मालिक है कि सिर अपना कटवा लिया, लेकिन बातल ना सुलह नहीं की आपने। इस वास्ते इंसान को चाहिए कुरान सुन्नत दे हर हुक्म ते अमल करे, और अल्लाह के
ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਸਨੂਨ ਰਿਆਜ਼ਤ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਦਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮੌਲਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਲੰਦਰੇ ਲਾਹੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, है आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे, सब तो निकल अपने अंदर डूब जा। जिਵੇਂ इकबाल फरमाते, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। अल्लाह सोना तेरे दिल विच है। रब सोना फरमांदा, मैं तेरी शाह रग तो भी नेड़े हाँ, मैं अपनी जात ना बगैर किसी मुहताजी तो हर जगह हाजिर मौजूद है। वह माँ को मैं तेरे नाल हाँ, फसुमा वजहुल्लाह, जिधर भी रुख करे उधर अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह का रुख है उधर भी। तो इंसान को चाहिए कि अगर चाहता है अपने मकसद हयात को हासिल करना, जो मकसद हयात रब सोने दसिया, अल्लाह रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, तेरा परवरदिगार है, तेरा पालन वाला है। तो जो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्रोग्राम पर अमल करता है तो फिर ये कामयाबियाँ हासिल करता, और हकीकी सुकून जड़ा अला बिज़िक्र तत्मइन्नुल क़ुलूब तो शुरू होकर दीदारी मौला तक हकीकी सुकून हासिल करदा पहुँच के फिर खल्क़े खुदा वास्ते भी बेज़रर नफ़ा बख्श इंसान बन जाता है। चूँकि सारी मखलूक अल्लाह का कुर्ब है, बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मजहब मिलत हर इंसान का भला करता है, भला सोचता है, और इन्हां दित्तियां तकलीफां ते सब्र करता है, इन्हां वास्ते आसानियां पैदा करता, अल्लाह दित्तियां नेमतां इन्हां ते सब्र करता है। इस वास्ते एहतराम आदमीयत का सबक सानू कुरान पाक दिता। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जैसा सलूक तुसी मखलूक ना करोगे वैसा ही सलूक अल्लाह सोना तुहाडे नाल करेगा। तो जदों इंसान अल्लाह सोने के इस प्रोग्राम को समझ जाता है कि जिन्हें रब सोने सूरा 7 की 26वीं आयत फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह रात रोक देगे। तो जदों इंसान ख्वाहिशात ते अमल करता है इंसान गुमराह हो जाता है, शिरकी प्रोग्राम मुबतला हो जाता है। तो जब अल्लाह सोने के प्रोग्राम पर अमल करता है फिर नूरे तौहीद हासिल करता, फना फिर तौहीद का कमाल हासिल करता है। तो फिर इनू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे प्रोग्राम समझ आ जाते हैं, ये अंदर इल्हामी कैफियत बेदार हो जाती हैं, क्योंकि इल्हामी आदमी ही इल्हामी प्रोग्रामों को समझ सकता है। तो फिर ये अंदर तो हकीकत मुनकशिफ होंदियां, जिवें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह सोने मैनू अपने नूर तो ज़ाहिर फरमाया और मखलूक को मेरे नूर तो, यानी अक्सी हकीकत मुहम्मदिया के नूर दे अक्सर सारी कायनात तखलीक फरमाई। हर लहर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस्मात सफ़ात के जरिए उहदे अंदर असरार रखे। इस वास्ते अल्लाह सोना कायनात की हर लहर ते हुक्मरान है, और दुनिया च नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मरानी अता फरमाई। आप हयात है, जिंदा है, मुख्तार है, और अपने नूर ना हर जगह हाजिर मौजूद है, और मुकम्मल रहनुमाई फरमा रहे हैं। तो इस वास्ते हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सगा कि असी देख के सूरत दिलबर दी अज बेसूरत नूं जान गए, बिना ऐन अरब बिना मीम अहमद असी यार नूं खूब पहचान गए। तो आपने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे नूर है, रब ही दे नूर दा ज़हूर है। आप अल्लाह सोने तो वक् नहीं है, जिन्हें वक् समझा खुद ही वक् है। तो इंसान जब तक नफस के चुंगल चो नहीं निकलता, मासो अल्लाह चो नहीं निकलता, जन्नत दोज़ख चो नहीं निकलता,
नाफरमानियां जो नहीं निकलता कदे भी हकीकी सुकून हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते हजरत सुल्तान लारिफीन हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने हकीकी सुकून सिर्फ उस वेले ही मिलता है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ तन्हाई ਦੇ ਵਿੱਚ खुदा ना ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। यानी हकीकी सुकून मिलना ही है कि सारी खलक चो अपने आप चो निकल के अपने खालक ना कल्ब नाल राबता जोड़ ले, अपने पीरो मुर्शद कोलों तौहीदी दी निस्बत लैके ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सोने नाल राबता हो जाएगा। क्योंकि सच्चे अल्लाह वाले जो तौहीदी दी निस्बत वो कल्ब च डाउनलोड करता है तो कल्ब का राबता जो बेवास्ता पीरां ने सिलसिला नबी पाक के कल्ब नाल जुड़ता है, क्योंकि आपके कल्ब तो ही सारा फैज़ आ रहा और नबी पाक के कल्ब का ताल्लुक अल्लाह नाल है। तो फिर इंसान नूं हकीकी नेमत जिहड़ी आ मैसर होंदी है। लेकिन नेमत तां ही मिलनी है अगर इंसान सच्चे दिल नाल राह मौला का मुसाफिर बनेगा, नफस का दुश्मन बनेगा और नफस की हर ख्वाहिश को ज़िबा करेगा, ला इलाहा सही नफी इल्लल्लाह सही इस बात हासिल करेगा अल्लाह सोने दे होण दा ते अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान लियाउण दा। क्योंकि बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा दे कदे भी कोई शख्स कामयाब नहीं हो सकता। और अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा भी यही है कि सानू चाहिए नफस की हर ख्वाहिश को ज़िबा करिए ला दी तलवार ना और अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करिए, शैताना के बनाए हुए प्रोग्रामों तो दूर रहिए। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल की गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सुने असीं तां बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब का सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्शा माफ़ फरमा, नफस ते फतह अता फरमा, अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुर्राज ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरा मुनाफिकां दजालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।